सभी सिंचाई विक्रेता को मेरा नमस्कार। मैं विपुल जैन मैरिगेशन वर्ल्ड से। अभी हाल ही में भारत सरकार ने जीएसटी रिफॉर्म्स लेके आए हैं, जिसमें कि उन्होंने जितने भी सिंचाई यंत्र हैं उनको 12% से हटाकर 5% में शिफ्ट किया है, जिसके लिए मोदी गवर्नमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसका इम्पैक्ट जो आ रहा है वो आ रहा है मार्केट के अंदर कि भाई जो स्टॉक हमारे पास रखा हुआ है हम उस स्टॉक का क्या करेंगे, क्योंकि स्टॉक की परचेज हुई है 12% पे और उनको 22 तारीख के बाद माल बेचना है 5% पे। इसके चलते काफ़ी सारे हमारे जो दुकानदार भाई हैं, जो विक्रेता भाई हैं, वो लोग परचेज को अपनी होल्ड कर रहे हैं, ये सोच के कि हम 12 पे लेंगे और 5 पे बेचेंगे तो उनको नुकसान होगा। अब सवाल ये होता है कि नुकसान क्यों होगा, कैसे होगा। जो विक्रेता भाई रजिस्टर्ड हैं जीएसटी में, प्रॉपर उनकी फुल स्कीम रजिस्टर्ड है, उनको कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो लोग इनपुट और आउटपुट को बराबर एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी विक्रेता ने यदि किसी कंपनी से 1 लाख रुपए का माल आज की तारीख में 12% पे लिया, जिसपे कि उसने अपने कंपनी को या वेंडर को 12,000 रुपया टैक्स पे कर दिया इनपुट के माध्यम से, उसके पेमेंट के माध्यम से, 12% टैक्स पे कर दिया 12,000 रुपये। अब उसने वो माल 50,000 रुपये का माल उसने 22 तारीख से पहले बेचा 12% पे, तो वो पूरा उसको सेट ऑफ हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसका माल बचा 50,000 रुपये का, जो कि उसने 22 तारीख के बाद 5% पे उसको सेल किया किसी भी रिटेलर को या किसी किसान भाई को, जैसे भी किया। अब उसको ये लगा कि भाई मैंने उस 50,000 रुपये के ऊपर 6,000 रुपये टैक्स पे किया था अपने वेंडर को, जो कि उसने अपने इनपुट रजिस्टर में मेंशन कर दिया। लेकिन जब उसने माल बेचा 5% पे, तो उसको मात्र 3,000 रुपये टैक्स ही मिला। बाकी टैक्स का क्या होगा, 3,000 नहीं, 2,500 रुपये टैक्स मिला 50,000 रुपये की सेल के ऊपर। तो बाकी का जो उसका डिफरेंस, उसका क्या होगा। देखिए, जब भी आप कोई एज अ कंपनी या एज अ डिस्ट्रीब्यूटर जब आप कोई माल खरीदते या बेचते हैं जीएसटी के अंदर, तो आपका जितना भी टैक्स है वो आपके इनपुट और आउटपुट रजिस्टर में मेंशन होता है। अब मान लिया आपने जो भी टैक्स आपने अपने वेंडर को पे किया वो आपने अपने इनपुट रजिस्टर में मेंशन किया, जो भी टैक्स आपने कस्टमर से कलेक्ट किया वो आपने अपने आउटपुट रजिस्टर में मेंशन किया। आपको सिर्फ उतना ही टैक्स गवर्नमेंट को जमा कराना होता है जो कि डिफरेंस अमाउंट है, यानी कि आउटपुट यदि ज्यादा है तो, यदि आपका इनपुट ज्यादा है तो आपका इनपुट आपके रजिस्टर में ऐसा क्रेडिट खड़ा रहता है, जो कि आप भविष्य में उसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि जो भी आप यदि खरीदारी कर रहे हैं अपने कंपनियों से 12% जीएसटी पे करके, और यदि उस माल को आप बेचने आगे जाके 5% पे, तो आप लोगों को उससे कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। वो अमाउंट आप आगे नेक्स्ट मंथ में या उससे अगले महीने में आप अपने आउटपुट से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये आपको ध्यान जरूर देना है। दूसरी बात, अब आती है बात अनरजिस्टर्ड सप्लायर्स की। हाँ, जितने भी अनरजिस्टर्ड बायर्स हैं, चाहे वो दुकानदार हो चाहे वो कस्टमर हो, कस्टमर तो केस ही अलग हो गया, किसान को तो कभी इनपुट आउटपुट से तो मतलब रहा ही नहीं है, इसलिए हम उसके बारे में तो बात ही नहीं करेंगे। लेकिन जो दुकानदार हैं जो कि अनरजिस्टर्ड हैं, उनको जरूर मैं कहूंगा कि ये नुकसान हो सकता है, क्योंकि उन्होंने जो माल 12% पे खरीदा है उनका स्टॉक भी रखा हुआ है और आगे चल के उस माल को 5% पे बेचेंगे। जहाँ तक हमारी जानकारी है उसके लिए गवर्नमेंट कुछ एक फॉर्मेशन कर रही है, पॉलिसी बना रही है कि कैसे उसको एडजस्ट किया जाए, कैसे उसका कुछ उनको बेनिफिट दिया जाए। वो एक अलग से एक चर्चा का विषय है, उसके लिए कैसे करेंगे। लेकिन अनरजिस्टर्ड को जरूर है कि यदि वो 12% का यहाँ ले रहे हैं, तो क्योंकि उनकी जो कॉस्ट है वो बेसिक कॉस्ट प्लस जीएसटी मिला के उनकी परचेज प्राइस बनता है, तो इसलिए उनका जो कॉस्ट है वो 100 रुपये का सपोज कोई सामान है, तो वो 100 प्लस 12 112 में खरीदा, तो उनको अकॉर्डिंगली आगे बेचना है। 5% का ही लगा के बेचना है, उस 12% चार्ज करके नहीं बेच सकते। तो इन चीज़ों के लिए वो अलग से एक पॉलिसी जहाँ तक गवर्नमेंट फॉर्मुलेट करेगी या कर रही है, उसके ऊपर चर्चा का एक विषय चल रहा है वो। तो उसमें यदि हमें कुछ अपडेट मिलेगा, डेफिनेटली हम आपके लिए अलग से एक वीडियो के माध्यम से हम आपके साथ वो शेयर करेंगे।
फिलहाल इस वीडियो का मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो मार्केट से कंफ्यूजन दूर करना है, जहाँ पे कि कुछ विक्रेता भाइयों को कंफ्यूजन इस तरह का हो रहा है कि हम 12% में माल खरीद रहे हैं, 5% में बेचेंगे तो हमें नुकसान होगा। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, आप लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा, इसलिए आप बिना किसी परेशानी के, बिना किसी झिझक के कृपया माल का अपना ऑर्डर प्लेस करें, आप माल खरीदें। क्योंकि आप कंपनियों की भी प्रॉब्लम समझिए, चाहे वो कोई भी बड़ी कंपनी हो, कोई भी छोटी कंपनी हो, 22 तारीख के बाद सडनली मार्केट में एक बूम आएगा, एक रिक्वायरमेंट जनरेट होगी, क्योंकि बारिशें भी रुक रही हैं, आगे नवरात्रों का टाइम आ रहा है, दीपावली का भी टाइम आ रहा है। तो आप खुद सोचिए, यदि आप लोग इस तरह से सोच के वेट करेंगे कि हम 22 तारीख के बाद ऑर्डर प्लेस करें, 22 तारीख के बाद ही हम खरीदारी करें, तो कैसे कंपनियां भी आप लोगों तक वो माल पहुंचा पाएंगी। धन्यवाद।